गुड आफ्टरनून। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के राजस्थान का भूगोल विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो जलवायु के बारे में सामान्य चीज़ों का अध्ययन हमने किया। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु क्या होती है, इसके तत्व कौन से हैं, इसके बारे में हमने पूर्व की क्लास में देखा। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जो जलवायु है उसका जो ऋत्विक प्रारूप है, यानी जो सीजनल पैटर्न जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जलवायु के सामान्यतः दो प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं किसी प्रदेश के लिए। एक तो उसका सामयिक या ऋत्विक प्रारूप और दूसरा उसका क्षेत्रीय प्रारूप या प्रादेशिक प्रारूप। तो पहले हम चर्चा करते हैं जलवायु के ऋतु प्रारूप के बारे में। तो राजस्थान में वर्ष भर का जो मौसम है उसको हम मुख्यतः 3 ऋतुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून तक। नंबर 2 वर्षा ऋतु, मध्य जून से सितंबर तक। नंबर 3 शीत ऋतु, अक्टूबर से फरवरी तक। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में, जिसका की समयावधि होती है मार्च से मध्य जून तक। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या विशेषता होती है इसकी। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है और सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है और संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है। इस समय चलने वाली पश्चिमोत्तर हवाएं तापमान को और अधिक शुष्क कर देती है, क्योंकि ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से आती है। मई एवं जून के मध्य संपूर्ण राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि में तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ तक कि चूरू गंगानगर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। पूर्वी राजस्थान भी इस समय तप्त रहता है। जयपुर, सीकर, अलवर में तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हाड़ौती का क्षेत्र पथरीला होने से कोटा, झालावाड़, बारां में यह 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। मई जून माह की राजस्थान की समताप रेखाओं से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान तथा पूर्वी राजस्थान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता है, जबकि मध्य, उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान अर्थात अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य और शेष भाग अर्थात भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जालौर, सिरोही में 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। इस समय दैनिक तापांतर मरुस्थलीय भागों में अधिक होता है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। इस ऋतु में सर्वत्र धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है, जो पश्चिम मरुस्थली एवं अर्ध शुष्क भागों में अधिक होता है तथा पूर्व में कम होता है। इस समय हवा में नमी कम होती है तथा सापेक्षिक आर्द्रता 25 से 35% होती है। इस समय संपूर्ण राज्य गर्मी की चपेट में होता है। वर्षा ऋतु की जो समयावधि होती है वो मध्य जून से सितंबर तक होती है। अब देखिए, जून आते आते संपूर्ण राजस्थान एकदम गर्म और तप्त हो जाता है और हमें मालूम है कि तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। तापमान बढ़ जाता है तो वायुदाब कम हो जाता है और वायुदाब कम होने से जो महासागरीय भागों के ऊपर चूँकि इस टाइम उच्च वायुदाब होता है तो महासागरीय हवाएं स्थलीय भागों की ओर आने लगती है और चूँकि ये महासागरों से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण होती है तो ये वर्षा कारक होती है। इसलिए मध्य जून तक आते आते जब वायुदाब बहुत न्यून हो जाता है तो यहाँ मानसूनी हवाएं पहुँचने लगती है, जिनसे कि हमारी वर्षा होती है। तो देखिए इसके बारे में, मध्य जून तक पहुँचते संपूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तप्त हो जाता है, वायुदाब एवं हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारंभ होता है, जो क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं के रूप में क्रमिक रूप से भारत भूमि पर प्रवेश करती है
और राजस्थान में भी जून के अंत तक अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दस्तक दे देता है, जिसका प्रभाव दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से होता है। किंतु राजस्थान की स्थिति के कारण मानसूनी वर्षा अपेक्षाकृत न्यून होती है, क्योंकि अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है और राज्य में इनको कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं मिलता। अरावली की पर्वतमाला का विस्तार इन हवाओं के समानांतर होने के कारण ये उसी समय वर्षा करती है जब अत्यधिक नमी युक्त एवं स्थानीय प्रक्रम से उच्च हो जाती है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं संपूर्ण भारत को पार करके यहाँ पहुँचते पहुँचते नमी रहित होने लगती है। फिर भी ये तीव्र होती है तो पर्याप्त वर्षा कर देती है, किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। जून से सितंबर की अवधि में यहाँ 90% वर्षा हो जाती है। राजस्थान में वर्षा का वितरण मानचित्र में दिया हुआ है। राजस्थान में वर्षा के विवरण से स्पष्ट है कि 40 सेमी की वर्षा मापक रेखाओं से इसको दो भागों में विभक्त करती है। इसे पश्चिम का भाग मरुस्थलीय है, जहाँ 40 सेमी से कम वर्षा होती है। इसमें बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर 20 से 30 सेमी और जैसलमेर से 10 से 20 सेमी वर्षा होती है। दूसरी ओर अजमेर, पाली, सीकर, झुंझुनू में 40 से 60 सेमी, उदयपुर, राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में 60 से 80 सेमी तथा शेष भागों में 80 सेमी से अधिक। झालावाड़, बारां का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा और सिरोही में 90 सेमी से अधिक वर्षा होती है। आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ लगभग 150 सेमी से अधिक वर्षा हो जाती है। अधिकतम 1992-93 में 250 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जैसलमेर की न्यूनतम वार्षिक वर्षा 15 सेमी है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां के क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 90 सेमी रहता है। संपूर्ण राजस्थान वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेमी है। राज्य की जिलेवार औसत वर्षा एवं 5 वर्षों की विवरण देखने से इसकी स्थिति स्पष्ट होती है। इसके पश्चात देखते हैं हम शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि वायुदाब जो है वो उच्च होने लगता है धीरे धीरे। अक्टूबर आते आते तापमान चूंकि कम हो जाता है धीरे धीरे, जब मानसून लौटने लगता है तो इस टाइम एक बार तो तापमान बढ़ता है, उसके पश्चात क्रमिक रूप से तापमान कम होने लगता है और तापमान कम होने से वायुदाब बढ़ने लगता है। तो पूर्व में जो हवाएं सागर से स्थलों की ओर चल रही थी, उस हवा का पैटर्न जो है वो बदल जाता है और स्थल से सागर की ओर हवाएं चलने लगती है। इसको शीतकालीन मानसून के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसकी दिशा उत्तरी पूर्वी दिशा होती है महासागरों पर। और ये राजस्थान से यहाँ की जो हवाएं हैं वो जिस रास्ते से मानसूनी हवाएं आती है उसी रास्ते होकर के वापस लौटने लगती है महासागर की ओर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर लौटती है। तो शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होती है। शीत ऋतु को दो भागों में निम्न प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। एक है मानसून प्रत्यावर्तन का काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर, और दूसरा है शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक। मानसून प्रत्यावर्तन का काल यानी इस टाइम मानसूनी हवाएं जो है वो वापस लौटती है, यानी मानसून जैसे पहले आता है इसके पश्चात क्रमिक रूप से वो वापस लौटता है। तो उसका काल है एक तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, और वास्तविक शीत ऋतु जो होती है उसका प्रारंभ राज्य में मध्य दिसंबर में होता है। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक इसकी अवधि मानी गई है। वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न और क्रमिक रूप से होता है तथा मानसूनी हवाएं अक्टूबर से लौटने लगती हैं, क्योंकि स्थलीय तापमान कम होने लगता है और सागरीय दक्षिणी भागों में ताप वृद्धि और न्यून दाब वायुदाब विकसित हो जाता है। इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। ये लौटती हुई हवाएं कुछ भागों में हल्की वर्षा कर देती है। नवंबर के अंत तक तापमान कम होने से शीत ऋतु अपना प्रकोप दिखाने लगती है। वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है। इस समय उत्तरी भागों से उत्तरी पूर्वी हवाएं राज्य की ओर प्रवाहित होती है और दूसरी ओर पश्चिम की ओर से आने वाले शीतकालीन चक्रवात भी प्रदेश में प्रवेश करते हैं।
इन चक्रवातों से कुछ वर्षा भी हो जाती है जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवातों की सहायता से अपने राजस्थान के विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों में कई बार वर्षा हो जाती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभों से होती है और इसको राज्य में मावठ के नाम से जानते हैं। ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मावठ क्या है। तो मावठ पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, वैसे संपूर्ण राजस्थान में होती है थोड़ी बहुत वर्षा इससे, लेकिन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस प्रकार से सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है राजस्थान के भाग में, उसको मावठ के नाम से जानते हैं। यह वर्षा गेहूं एवं अन्य शीतकालीन फसलों के लिए वरदान होती है। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है। जनवरी की समताप रेखाओं से यह स्थिति स्पष्ट होती है। संपूर्ण उत्तरी राजस्थान अर्थात गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिलों में तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। चूरू और गंगानगर में इस समय अनेक बार तापमान शून्य से भी कम हो जाता है। इस समय केवल बाड़मेर, कोटा, बारां, बूंदी और दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। शेष भागों में तापमान 6 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इस ऋतु में शीतलहर चलने से भी तापमान कम हो जाता है। उत्तरी भारत में हिमपात होने से भी राज्य में शीत हवाओं का प्रकोप हो जाता है। तो ये हमने जलवायु का ऋत्विक प्रारूप देखा। अभी अगली क्लास में हम देखेंगे जलवायु का जो प्रादेशिक प्रारूप है, क्षेत्रीय प्रारूप जो है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।